दो का लोग का संपाती। अगर A1 और A1 बटा A2 और B1 बटा B2 दोनों बराबर आ, लेकिन C1 बटा C2 ये बराबर नहीं है, तो कौन रेखा बनत रहा? समांतर। A1 बटा A2 और B1 बटा B2 अगर आपस में बराबर नहीं आए, n चाहे बराबर हो चाहे नहीं, इनसे मतलब अगर आगे वाला बराबर नहीं आए तो कौन हो जाता? प्रतिच्छेदी रेखा। बताओ आज ना बताओ अगर हम ना। अगली सवाल यह है, A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। अब हमका चेक करें क्या कि रेखा कौन है। 5x पहली सवाल, तीसरी वाली को पहली आ, ठीक बा? ये होई के 5x माइनस 4x प्लस 8 बराबर है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर है। अब चेक करा जाए तो हमारे पास A1 में कहा है 5, B1 में कहा है -4, C1 में कहा है 8, A2 में कहा है 7, B2 में कहा है 6 और C2 में कहा है -9। अब चेक करा जाए A1 बटा A2 मतलब 5 बटा 7 -4 बटा 6 और 8 बटा -9, माइनस ऊपर चला जाएगा, ये अलग कट जाए, दो दूनी द्वितीय 5 बटा 7 और माइनस ऊपर पहले से आए -2 बटा 3, ये अलग माइनस ऊपर चला जाए तो -8 बटा 1 को बराबर दिखा रहा है, मतलब एमा से 1 को बराबर नहीं है। तो अगर 1 को बराबर ना हो तब का कहा होगा? प्रतिच्छेदी। समझ में आता है? ना बराबर ना हो, ठीक बा? तो अब अपनों को कल ही रे आता है A1 बटा A2 डज नॉट इक्वल B1 बटा भैया आगे वाला अगर नहीं मिलता है तो हम ओकरे आगे देखबे ना करब। अब चाहे मिलत हो चाहे नहीं, ऐसी नहीं मतलब इनका का हो जाई A1 बटा A2 B1 बटा B2 डज नॉट इक्वल बराबर नहीं है, अतः ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ठीक बात, लग गई सवाल, इतना यहाँ है। चलो देखा तीसरी की पहली होगी ना, अभी दूसरी देखा और तीसरी देखा, बहुत सरल है यो। एमा A1 का मान कितना है? 9, B1 का मान कितना है? 3 और C1 का मान कितना है? 12, A2 का मान कितना है? 18 और B2 का मान कितना है? 6 और C2 का मान कितना है? अच्छा नाम में 1 काहे लगाई? ताकि पहले समीकरण काटे नहीं, A B C पहले समीकरण का इधर एक लिख दे। अब दूसरे के समीकरण के नहीं, 18 6 24 इमरे में 2 लिख दे सब में, ठीक बा? एन ए ही लेकिन के दूसरे के समीकरण कहते हैं, A2 इनके नाम हो गया, एन बी आठ एन के दूसरे के समीकरण इवन इनके नाम B2 हो गया, एन दूसरे के समीकरण के C आठ एन इवन इनके नाम C2 हो गया। अब निकाला जाए A1 यानी कि 9 बटा 18 बराबर 3 बटा 6 बराबर 12 बटा 24, काट दिया 9 1 9 9 दूनी 3 1 9 3 दूनी 12 1 9 12 दूनी 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2, तीनों बराबर आएगा। यस सर, तीनों अगर बराबर आएंगे देखे मतलब A1 बटा A2 बराबर है किसके? B1 बटा B2 के और C1 बटा C2,
तीनों जने आपस में बराबर होते हैं, इनका कौन रेखा बोला गया था? समपाती। तो अतः ये समपाती रेखाएं हैं। समझ में आता है? ऐसे हम देख लिया A1 का मान कितना है? 6। B1 का मान कितना है? -3। और C1 का मान कितना है? 10। A2 का मान कितना है? 2। B2 का मान कितना है? -1। C2 का मान कितना है? 9 ना। अब फिर वो लगा दे 6/2 -3 बटे -1 10/9। 2 1 कम 2 3 माइनस से माइनस ये कटबे न करी तो ये कितना 3/1 बराबर है 3/1 बराबर है 10/9। ध्यान से देखा जाए दो जने बराबर आए हैं लेकिन इन बराबर नहीं आए, तब एकदम का कौन वाला लगाइएगा? मतलब कि शुरू वाला बराबर है, लास्ट वाला बराबर नहीं यहाँ है। तब ऐसे में कब आओ क्या हो जाता? समांतर। ये वाली दोनों रेखा न इन कौन रेखाएं? समांतर। तो एमा लिख दे A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है ना। अतः ये समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं आएगी ना। देखा यहाँ पे जो तीसरा नंबर लिखे दूसरे नंबर का सवाल ये ठीक बात। ऐसी पहले जो हम बता रहे वो दूसरे नंबर क्या, ये पूरा दूसरे नंबर क्या। अब देखा तीसरे नंबर वाली सवाल, तीसरे वाले में आता आप लोग को संगत और असंगत, संगत और असंगत। देखा जब दो रेखा कहूं पे मिला कहाँ है तो क्या बोला था? संगत। संगत में साथ में है ना। जैसे एक रेखा ऐसे जाती है, एक रेखा ऐसे, ये दोनों रेखा का बहन संगत। अच्छा अगर एक दूसरे को ऊपर आए देखा है का संगत का हुआ है ना का भाई? युद्ध मिलता है, युद्ध मिलता है ना। तो दो रेखा जब आपस में मिला थे कहूँ भी तो क्या बोला जाता? संगत। एक मतलब है कि जो संपाती वाला है और जो प्रतिच्छेदी वाला है दोनों का ही संगत, यानी कि इनका संगत बोला जाता है। क्या बोला जाता? संगत। और समांतर वाले क्या बोले जाइए? असंगत। कैसी समांतर वाली रेखा ऐसे हुई ना, एक दूसरे से कभी मिली चाहे जितना लंबा चले कहूँ ना मिली, तब एक क्या बोला जाइए? असंगत। इनका बोला जाता समांतर वाले क्या बोला जाता? असंगत। देखिए प्रश्न है, तो लोग बताओ ये वाली रेखा संगत या असंगत? रुक जा भैया, ये रेखा संगत या क्या? संगत। संगत का संगत का आगे चले कहूँ ना कहूँ मिल जाए ना। आगे ये रेखा ऐसे आगे बढ़ी कहूँ ना कहूँ जग मिल जाए, जब मिल जाए तो बताओ जी हाँ प्रतिच्छेदी कह सकते। तो जो प्रतिच्छेदी हो तो क्या होता? संगत। और जो संपाती हो तो क्या होता? संगत। अब आओ देखा जाए सवाल में, अब तो आएंगे ही ना तो लोग का फिर भी बता देते हैं। तीसरी पहली वाली सवाल क्या है? तीसरी वाली बताओ भैया। हाँ तीसरी वाली। तीसरी तो पहली दूसरी की उत्तर दिया। चलो देखा 3x + 2y बराबर 5 और क्या 2x - 3y बराबर 7। तो अब A1 का मान कितना दिया है? 3। A2 का मान कितना, सॉरी B1 का मान कितना दिया है? 2 और C1 का मान कितना दिया है? 5। हाँ -5 कई जगह थे, कोई दिक्कत नहीं है। एक -7 का एक थोड़ी माइनस से माइनस कटी चाहे ऐसे रहे। और A2 का मान कितना है? 2। B2 का मान कितना है? -3। C2 का मान कितना है? 7। अब और देखा जाए
A1 बटा यानी 3 बटा 2 2 बटा माइनस 5 बटा 7 ऊपर चला जाई कितना हो जाई 3 बटे 2 माइनस 2 बटा 3 5 बटा 7 एक को बराबर नहीं देखा देगा एक को बराबर नहीं देखा देगा क्या होई वही प्रतिच्छेदी होगी ना प्रतिच्छेदी होगा तो प्रतिच्छेदी वाले क्या बोला था संगत तो हम लिख सकी थी अतः A1 बटा A2 does not equal B1 बटा अतः हाँ वो लिख सकता था does not equal C1 बटा C2 अतः ये संगत रेखाएं आगे ना समझ में कागज लगाने ले वैसे देखा तो लोग को दूसरी बारी आई हुई उम्मीद यह है तीसरी बारी में थोड़ा दिक्कत हुई कैश की बटन दे रहा है तो हम ये 3 बटा 2x प्लस 5 बटे 3y बराबर 7 8 की दिया है 9x माइनस 10y बराबर 14 अगर अपन लोग एक काम कर दीगा इनके लासा ले ली तो 6 आएगा तो 2 तिहाई और 3 तरीका 9x प्लस 3 दूनी 2 पंचे 10y बराबर 7 इच्छा हो गई गुणा हो जाएगा तो ये 9x प्लस 10y बराबर 6 सते 42 कोई दिक्कत अब समझ में आएगा ना हाँ, वही पहले। तो ये ना ये A1 बराबर है अब पहले बस पहले बना समझने छोड़ देई ना ही हमरा भाई पाओ चला देख ले फिर ना कर बोल रहा A1 बराबर है 9 B1 बराबर है 10 और C1 बराबर है 42 और उधर पे A2 बराबर है 9 B2 बराबर है -10 C2 बराबर है 14 लिख दिया 9 बटा 9 10 बटा -10 42 बटा 14 9 एकम 10 एकम 14 तिरिक तो कितना हुआ 1 बराबर है -1 माइनस ऊपर चल जाइए ना -1 और ये वाला 3 बता एक को दिन बराबर दिखाता है एक को दिन बराबर नहीं आए ना तो इनका हो जाई तो इनका हो जाई प्रतिच्छेदी प्रतिच्छेदी मतलब संगत लिख लेगा ना उम्मीद है लोग के हम सब सवाल है कि बहुत सरल है सब तो अब एक को बतावा ना चाहिए बाकी चौथो सरल है पांचों सरल है बाकी लगाया ना है कल बताए देवा चाहिए ठीक है